हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एज यू नो, DSSP के द्वारा पीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आप 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में फिल कर सकते हैं। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं DSSP पीजीटी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। इसके अलावा पीजीटी की पोस्ट जो होती है उसके लिए लेवल ऑफ पे क्या रहता है, यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर कितनी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नेम ऑफ पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, मेल और फीमेल। इसका पोस्ट कोड है 827/24 एंड नेम ऑफ डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ न्यू दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मेल के लिए हैं उनकी संख्या है टोटल 4। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यहाँ पर आपके पास जो केमिस्ट्री की जो पीजी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट उसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें भी आपके 50% के ऊपर जो है या बराबर नंबर यहाँ पर होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये आवश्यक है, ये आपके पास होना ही चाहिए कि आपके पास एक तो बीएड हो, नॉर्मल बीएड किसी भी आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, 2 ईयर का कोर्स होता है, ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तब आप बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब ये जो कोर्स होता है ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपकी 2 साल की डिग्री बीएड की और 2 साल की बीए की, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। हालांकि बीए की डिग्री 3 साल की होती है लेकिन उसे यहाँ पर 2 साल काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी 4 ईयर की डिग्री ये हो जाती है। अगर आपके पास ये दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है तब आपके पास हो सकता है बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है ये वाला कोर्स, जिसमें आपका टोटल जो कोर्स का टेन्योर होता है ये होता है 3 ईयर, जिसमें आपका बीएड और एमएड अगर आप सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर 4 वर्ष लगते हैं, अगर आप एक साथ कर लेते हैं तो 3 वर्ष में ये जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पास या तो बीएड और एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स हो या बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या फिर आपके पास नॉर्मल बीएड होनी चाहिए पीजी के साथ। तो यहाँ पर आप ये जो 2 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी ही चाहिए फॉर पीजीटी केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो निल रखी गई है। बात करते हैं एक्सपीरियंस की। यहाँ पर आपका एसेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों तरह का एक्सपीरियंस निल रखा गया है, यानी आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पे स्केल की। देखिए, पे स्केल यहाँ पर रखा गया है पे लेवल 8 का, 7th CPC यानी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका पे लेवल 8 रखा गया है, जिसमें आपका बेसिक पे 47,600 रुपये से शुरू होकर 1,51,001 रुपये तक जाएगा। अब इस बेसिक पे के अलावा आपको डीए मिलने वाला है, टीपीटीए मिलने वाला है और अदर जो अलाउंसेस है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपकी जो फर्स्ट सैलरी आने वाली है वो अप्रॉक्स 70,000 के ऊपर ही आएगी। अब बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में। तो ये पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आती है एंड नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड पोस्ट ये रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस फॉर्म को फिल करने में अभी एज लिमिट है, डेट इज फॉर पीजीटी पोस्ट रखी गई है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी आपकी जो अभी एज लिमिट है वो DSSP पीजीटी के फॉर्म में 32 से घटाकर 30 वर्ष कर दी गई है। अब आपकी जो एज लिमिट है वो 30 वर्ष काउंट की जाएगी। Flexible for government servants up to 5 years in accordance with the instructions और order issued by central government। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो एज रिलैक्सेशन है फॉर दिल्ली स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो अदर स्टेट के होंगे उनको तो दिल्ली में जनरल में काउंट किया जाएगा। अब केवल दिल्ली वाले हैं जो उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है एज में वो हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं वो SC SC से आते हैं तो उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC से हैं तो 3 वर्ष का, वहीं पर अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं UR और EWS है तो उनको 10 साल का, SC ST से हैं अगर PWD कैंडिडेट्स तो 15 साल का और OBC से हैं अगर PWD कैंडिडेट्स तो वहाँ पर 13 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो कि रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और 3 साल जो कंटिन्यूस है वो अपनी सर्विस कर चुके हैं और इस फॉर्म को फिल करते हैं, तब उनको 5 साल तक का ग्रुप बी पोस्ट
के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि आप SC ST या किस में हैं, तो यहाँ पर अगर जनरल कैंडिडेट हैं तब भी उनको 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो दिल्ली में आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, अगर आप ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट से रिटायर होते हैं और इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपका जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस है प्लस 3 ईयर्स, ये मिला के 55 साल मैक्सिमम होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यदि हम बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर भी इनको वन टाइम 5 ईयर का जो एज लिमिट में एक्सटेंशन है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 साल यहाँ पर इनको मिल सकते हैं। आई होप आपको ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर DSSB PGT केमिस्ट्री सब्जेक्ट ये समझ आया होगा, और अदर सब्जेक्ट के लिए जो वीडियोस हैं वो हम चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।